हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करेंगे। और DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस में हम क्या देख रहे थे, यानी कि DSSS PGT पॉलिटिकल साइंस में हम पंचायती राज और लोक यानी कि नगर पालिका के बारे में देख रहे थे। यानी कि पंचायती राज आपका 73वां हमारे संविधान संशोधन देख लिया था और आपकी 11वीं अनुसूची के बारे में हमने एक तरह से ब्रीफ पढ़ लिया था इसके आपकी लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो आज हमें पढ़ना है पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज के विषय के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है। जितने भी आपके सारे के सारे मॉक टेस्ट के PDF होंगे या PY के होंगे और उसके PDF होंगे, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, पंचायत। ठीक है। अब इसके बारे में सबसे पहली बात आती है कि ये किस अनुच्छेद यानी कि किसके अंदर का आया था। यानी कि ये आता है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। अब और दूसरी बात क्या है, सबसे यानी कि एक तो मैंने बता दिया, दूसरी बात ये रहती है कि है क्या, यानी कि ये है ग्रामीण स्थानीय सुशासन। क्या है, ग्रामीण स्थानीय सुशासन के रूप में स्थापित किया गया है। फिर इसके बाद क्या कंडीशन आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, आपकी 11वीं अनुसूची। यानी कि ये आया है आपकी 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, 11वीं अनुसूची में आपके 29 विषय हैं, 29 विषय। और आपका भाग 9 में अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 243 के से लेकर 243 अण्या तक प्रावधान दिए गए हैं। ये तीनों पॉइंट सबसे ज़्यादा बार आपके क्वेश्चनों में आ चुके हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, महत्वपूर्ण अनुच्छेद यानी कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, जो कि है आपके 343 6, 343 J, 243 J, 343 बोलो J, 243 G। ठीक है। पहला क्या कहता है, यानी पंचायत की शक्ति उत्तरदायित्व के बारे में बताता है, जो आपकी 11वीं अनुसूची के बारे में रहता है। फिर आपका आता है 243 J के बारे में, जो उसके शक्तियों के यानी कि कार्यारोपण शक्ति के बारे में। फिर आता है J यानी कि झंडा वाला, या आपका क्या कह रहा है, वो उसके राज्य वित्तीय आयोग के बारे में बताता है। और आखिरी बताता है G, राज्य यानी पंचायत और नगर पालिका की सीटों के आरक्षण के बारे में बताता है। यानी कि ये बताता है आरक्षण। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब आते हैं हम ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा। ठीक है। अब ग्राम सभा क्या कहती है, यानी ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रतीक होता है। क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी कि आपने देखिए एक चीज़ समझिए, आप अभी वोट डाल के आ रहे हैं। ठीक है, आप वोट डाल के आ रहे हैं PM के। ठीक है, PM के वोट डाल के आ रहे हैं। PM आपसे यानी कि PM आपके लिए कुछ करेंगे तो आपको बुला के आपसे पूछ के आपसे सलाह लेके तब थोड़ी करेंगे। पर लोकल गवर्नमेंट को यानी कि लोकल गवर्नमेंट को ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र का
पूर्ण हिस्सा या फिर एक तरह से पूरी गवर्नमेंट कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, हर 18 वर्ष का जो कहीं ना कहीं वोट देने जा रहा है वो भी उसका सदस्य है, और वो क्या करता है, जब उसकी सभा होती है वहाँ पर जाके बैठता है, सलाह में सम्मिलित होता है, और कि भाई ये क्या है, यानी कि यहाँ पर ये जगह जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे यहाँ नाली और वो बनना है। तो लोग बात कहेंगे हाँ जी बनना है, हमें क्या ना बहुत सुविधा होगी, इस तरह की चीज़ें होगी। और फिर एक चीज़ के बारे में कहना है कि यहाँ पे ये बनना है, क्या नहीं जी यहाँ पे ना बनाओ, वहाँ पे बनाओ, वहाँ पे सब यूज़ करेगी, जैसे नल का हो गया, यानी नलकूप हो गया, तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पे लगवाओ। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि गाँव के सभी मतदाताओं जो होते हैं, सदस्य होते हैं, कार्य को निर्धारण में राज्य विधायिका द्वारा किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर आती है 2 स्तरीय पंचायती प्रणाली, लिखिए, या फिर 2 स्तरीय बोले, त्रिस्तरीय लिखिए पहले, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली। इसमें क्या होगा, यानी पूरे देश में पंचायती राज की संरचना के एक तरह से लाना की बात कही गई है। फिर ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायत का गठन होगा। लिखिए पहला, पूरे देश में पंचायती राज। फिर आपका आ जाता है ग्राम, मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर पंचायत। फिर आता है क्या, 20 लाख से कम, यानी 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकते। लिखिए, जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है तीनों स्तर पर पंचायतों को सभी सदस्यों के, यानी कि जो तीनों स्तर आपके पंचायत के बताए गए, सभी सदस्यों को, यानी सभी सदस्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्या होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है आपका, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। फिर आती है अध्यक्ष का चुनाव, यानी कि अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए इससे किया जाता है। क्या होता है, राज्य के जो आपके विधानमंडल है उसके हिसाब से चुने जाते हैं। यानी कि लिखिए, अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपके आते हैं कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 वर्ष। और पंचायत में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, वह यानी कि पंचायत जो समय पूर्ण भंग, यानी कि समय पूर्ण भंग होती है, पुनर्स्थापित होती है, तो उसे कहीं ना कहीं 5 वर्ष की जो निर्धारित अवधि तक कार्य करता नहीं होता, बल्कि उसे केवल एक तरह से समय के लिए कार्य
कृत करा जाता है। ठीक है, और अब आती है इसकी आपकी अनियतता यानी कि उसके अयोग्यता। अनियतताएं, ठीक है, इसमें क्या आएगी, यानी कि इसमें क्या बात आएगी कि राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने वाले के उद्देश्य के संबंध में राज्य के यानी कि राज्य में उस समय प्रावधान का कानून अंतर्गत आती है। फिर आती है बात लेकिन किसी भी यानी कि, और दूसरी बात क्या आती है कि राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के लिए के अंतर्गत आती है। तीसरी कंडीशन ये आती है इसमें कि किसी भी व्यक्ति को यानी किसी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य घोषित किया नहीं जा सकता या नहीं किया जाएगा कि वह 25 वर्ष से कम का हो या फिर 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, ये आती है बात आपकी। अब आती है आपकी लास्ट यानी कि जो आपका 243 तय है। और जो भी स्टूडेंट यूजीसी नेट के हैं वो यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले सकता है, मात्र 100 रुपये में दिए जा रहे हैं आपको हमारे चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए चलते हैं आगे। राज्य चुनाव आयोग अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243 तय। अब इसमें क्या है, इसमें आती है पंचायत स्तर के सभी चुनावों का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। लिखिए, पंचायत स्तर के सभी चुनाव का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, फिर क्या आएगी बात, दूसरी कंडीशन ये आएगी राज्य निर्वाचन आयोग में कि जो सेवा शर्त और उसके पद अवधि की जो बात आएगी वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या आती है इसमें, यानी राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों और उसमें ऐसे कार्य में परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका नुकसान हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। लास्ट पॉइंट आता है शक्ति कार्य और वित्त संबंधित बात आती है, यानी कि लिखिए, शक्तियाँ कार्य और वित्तीय मामलों की बात आती है। तो इसमें क्या आएगा, 11वीं अनुसूची के बारे में बताते हैं। 11वीं अनुसूची में आपके 29 विषय शामिल है पंचायत के। फिर आपकी आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजना को तैयार करने की बात आती है। और आपकी लास्ट में आती है उसमें कहीं ना कहीं जो बात आती है वित्तीय, यानी कि वित्तीय राज्य आपका विधानमंडल में पंचायत का उपयोग जो चीज़ें होती है और जो सरकार के आरोपित होती है और कहीं ना कहीं जो पंचायत को सौंपी जाती है वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपकी समेकित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से पंचायत को अनुदान सहायता दी जाती है। किससे दी जाती है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। ये था कहीं ना कहीं पंचायत के बारे में, और पंचायत के बारे में इसी से क्वेश्चन आते हैं तो आपको सारे के सारी चीज़ें याद कर लेनी है। पंचायत में कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, फिर आपका इसके बाद आएगा नगर पालिका, यानी कि पंचायत में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका अनुसूची सबसे पहला आता है, पहला पन्ने पे जो तीनों क्वेश्चन लिखवाए हैं कि शहरी स्तर है, अनुसूची कौन सी है, कितने विषय हैं, कौन से भाग में आ रहा है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ऐसे शेयर करें। थैंक यू।